9th के फिजिक्स का तू लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पार्ट 17 पढ़ रहे हो। इसका एक एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तू लोग दंड तुला का नाम सुना है? तुला का मतलब तराजू, और दंड यानी डंटा। डंटा वाला तराजू तो सब जगह चलता है, अभी भी कंप्यूटर वाला तराजू बहुत कम आदमी अभी रख रहा है, वैसे बहुत आदमी रखने लगा है, फिर भी इसका चलन हमारे देश में है। ये होता है तुमको इस टाइप का, ये डोरी हो गया पकड़ने वाला या लोहे की कड़ी इधर। अब जैसे इसको डोरी से यहाँ बांध दो, ये डोरी है या लोहे की कड़ी है। ये हो गया तुमको कटोरा जैसा बर्तन, अर्धगोलाकार, ठीक है। इधर भी इतनी ही बड़ी डोरी और ऐसा ही हूबहू बर्तन, डोरी से बांध दिया। अब ये हो गया एक तराजू, तुला, समझ गया। तो फिलहाल इसके बारे में इतना जानना है, जो दंड तुला क्या है। अब हम लोग चलो इस पर थोड़ा चर्चा कर ही ले। इसमें डाला हुआ है 5 किलोग्राम लोहे का बाट, 5 किलोग्राम। अब किसी को 5 किलोग्राम, ये मान लो कोई वस्तु लेना है, मान करके चलो आलू लेना है, तो 5 किलोग्राम आलू इसमें अगर हम लोग देंगे तो उस समय में ये दंड तुला का ये डंडा जो है ये बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। तब समझेंगे इसमें डाला गया टोटल आलू का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, समझा। अगर मान लो 5 किलोग्राम के अलावा कुछ और आलू 100 ग्राम इसमें अगर रख देते हैं, इसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी, यानी इधर वाला झुक जाएगा, ये ऊपर उठेगा, ये झुक जाएगा। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अगर मान लो इधर 5 किलोग्राम का बाट है, इधर 4 किलोग्राम ही आलू डालोगे तो ये ऐसे, इसकी स्थिति ऐसे होगी, यानी क्षैतिज कब होगा? पृथ्वी के समानांतर दंड तुला का ये डंटा तब होगा जब इसमें 5 किलोग्राम है, इसमें रखे गए सामान कितना है नहीं है, लेकिन ये क्षैतिज हो जाएगा इस पोजीशन में, तो हम लोग कहेंगे नहीं अब 5 किलोग्राम हो गया, सही वजन है, द्रव्यमान सही है। तो इतनी बात तो सब जानता है। अब चलो हम लोग एक अलग बात पर सोचे। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो मान लो दो वस्तु है, दो पिंड है, दो वस्तु है, एक का m1 ग्राम, m1 एक का मास कितना है m1, दूसरे का m2। तो जिसका m2 है, चलो पृथ्वी दोनों को, पृथ्वी से ये दोनों समान दूरी पर है, ये पृथ्वी का सतह है, गोलाकार है तो कहीं न कहीं केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र है, उसके केंद्र से दोनों की दूरी समान है, इन दोनों की दूरी, इसका भी r है, इसका भी r है, किससे? तो पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो पृथ्वी के द्वारा m1 पर लगाए गए गुरुत्व बल का मान निकालना है। तो मान लो पृथ्वी का ये केंद्र जो है, इस पर F1 बल लगाता है और इस पिंड पर F1, इस पर F2, समझा। तो फार्मूला से F1 बराबर कितना होगा? m हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी हाँ, ये m हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, m बराबर हो गया अर्थ का मास, पृथ्वी का द्रव्यमान। और इसका इस पर पहले देखते हैं, मतलब पहले वाला m1 द्रव्यमान वाला पर लगाया गया बल F1 निकालना है, तो इसका है तुमको m1 बटा r स्क्वायर। r का मान तो दोनों के लिए समान है, इसको समझा। चलो ये हो गया समीकरण 1। अब पृथ्वी के द्वारा m2 द्रव्यमान वाले पिंड पर कितना बल लगाया गया है? तो F2। तो F2 का वैल्यू हो गया gm
m2 बटा r स्क्वायर होगा। m2 खाली इसका यहाँ पर आ जाएगा, m तो पृथ्वी का द्रव्यमान है ना। इसको हम लोग माने समीकरण 2। देखो ठीक से समझ लो, हमेशा के लिए दिमाग में आ जाएगी बात। अगर F1 और F2 दोनों समान हो, नहीं होगा, मास अलग अलग है तो कैसे होगा? हम अगर शब्द जोड़े हैं, हाँ, अगर F1 बराबर F2 हो, F1 F2 यानी दोनों पर मान लो समान बल लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये F1 और F2 समान है, इसका मतलब ये बराबर ये होगा। समीकरण 1 और 2 से कोई शंका नहीं न है। नहीं, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा GM_M1 बटा R स्क्वायर बराबर GM_M2 बटा R स्क्वायर। ये तो इक्वेशन है। अब चलो हम लोग M1 का मान निकालते हैं। खाली M1 बराबर ई चला गया तिरछा गुना में, यानी GM_M2 इतना है, R स्क्वायर चला गया तिरछा गुना में, ये आ गया यहाँ, और ये GM आ गया नीचे आएगा GM। तो R स्क्वायर कट गया, G कट गया, ये G कट गया, M कट गया, M कट गया, बच गया M2। यानी रिजल्ट आया M1 बराबर M2 होगा। F2 होता निष्कर्ष। हाँ, जब F1 बराबर F2 हो, अगर दोनों पिंड पर लगने वाला बल एक समान हो जाए तो दोनों का द्रव्यमान समान हो जाता है। इसमें पहले इतना तक समझो तो। हाँ, समझ गए। दो पिंड पृथ्वी से, दो वस्तु पिंड जो बोलो, पृथ्वी से समान दूरी पर हो और दोनों पिंड पर अगर समान बल लग रहा है, यानी दोनों समान हो जाए तो समान बल लग रहा है, तो इसका अर्थ है दोनों का द्रव्यमान समान होगा। किसी भी हालत में ये साबित हो गया। अच्छी तरह समझा इसको। चलो अब फिर आओ तुला की ओर, यानी पहले जो बतलाए साधारण तुला वाली बात, उस पर आओ। अब हम लोग पृथ्वी पर कहीं भी मार्केटिंग करें सब्जी का या किसी दुकान में, तो चलो हम लोग दंड तुला से ले रहे हैं सामान, यानी तुला का चित्र ही बना लेते हैं। चलो न ऐसे बना लेते हैं। चलो अब देखो, कोई भी सब्जी वाला तौलता है तो हाथ ऊपर उठा करके, दुकानदार भी इस दंड तुला से हाथ उठा करके ही तौलता है ना सी बात। तो इसको हाथ से उठाया, इसमें हम लोग मानक द्रव्यमान रखेंगे। मानक द्रव्यमान का अर्थ हुआ, हाँ, मानक द्रव्यमान में अगर यहाँ 1 किलोग्राम रखोगे कि 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, कोई भी मानक द्रव्यमान, तो चलो इसमें हम लोग रखते हैं 5 किलोग्राम लोहा का बाट। समझा? ये 5 किलोग्राम इसमें लोहा का बाट रखा हुआ है, ये 5 किलोग्राम का है। तो यानी M1 का मान कितना हो गया? 5 किलोग्राम। अभी जो बतलाए, इसमें रखा हुआ लोहे के बाट का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, और ये पृथ्वी पर हम लोग तौल रहे हैं। तो पृथ्वी के केंद्र से ये दोनों समान दूरी पर, यानी दोनों समान दूरी पर, ध्यान से देखो, ये दोनों, अब इसमें हमको चीनी डालना है, तो इसमें हम इतना चीनी डाल दिए हैं जो ये दंड तुला बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब ध्यान से सोचो, इसमें 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है लोहे का बाट, और इसमें हम लोग चीनी डाल दिए हैं, ये दंड तुला एकदम इस पोजीशन में है। इसका अर्थ है इसकी और इसकी तो दूरी समान हो गई ना। तो इस पर जो बल लगा रहा है उतना ही बल
इसमें M2 है द्रव्यमान वाला हाँ। चीनी, तो इस पर जितना, इसको जितने गुरुत्व बल से पृथ्वी अपने ओर खींच रहा है उतने ही गुरुत्व बल से इसको अगर खींचेगा तो ये दंड तुला तुमको क्षैतिज होगा। क्यों? समझ गए, क्योंकि M1 बराबर M2 हो जाएगा तब। क्योंकि M1 बराबर हम लोग M2 कर दिए हैं। M1 बराबर M2 कब होगा? जब F1 बराबर, जब F1 बराबर F2 होगा। हाँ। यहाँ पर अगर ये दोनों F1 बराबर F2 है, समान बल लगाया, अगर मान लो इसमें अब चलो 5 किलोग्राम है M1, इसमें 550 5 किलोग्राम प्लस 50 ग्राम चीनी बढ़ा दो, तो M2 और M1 में देखो M1 और M2 ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया। हाँ। जब ये बड़ा हो गया M2, तो ऐसी स्थिति में M2 यानी F2, इस पर लगने वाला बल जो है, M तो प्रभावित करता है ना बल को, हाँ। फार्मूले में है F बराबर GMM बटा R स्क्वायर। M का मान बढ़ेगा तो F का मान बढ़ेगा। तो इसका मतलब इस पर अगर मान लो अल्टीमेटली अंत में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया, इस पर 10 से अधिक न्यूटन का बल लगेगा, तो ऐसी स्थिति में ये दंड तुला ऐसे हो जाएगा। समझा? क्योंकि समान द्रव्यमान रहेगा, दूरी समान है, तो ऐसी स्थिति में लगने वाला गुरुत्व बल समान हो जाएगा। गुरुत्व बल तब समान होगा जब दोनों, इसमें 5 किलोग्राम मानक द्रव्यमान रखे तो इसमें रखे जाने वाला पदार्थ भी 5 किलोग्राम, इसका मतलब रखे जाने वाला पदार्थ कितना है, दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो इसका 5 किलोग्राम है तब न इसका 5 किलोग्राम होगा। समान गुरुत्व बल लग रहा है तो दूरी समान है, इसके द्वारा साबित कर भी दिए। तो ऐसी स्थिति में दंड तुला पृथ्वी के समानांतर रहेगा। जब M2 का मान बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में ऐसे हो जाएगा। अगर 5 किलोग्राम 50 ग्राम के बदला 400 ग्राम ही दो, 400 ग्राम इसमें दिए, तो M2 का मान घट गया। जब इसका मान घटेगा, ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसका मान घटेगा तो F का मान घटेगा, तो बल कम लगेगा, इस पर ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे हो जाएगा। समझा? तो हम लोग जो तौल जोख करते हैं तो कहते हैं ये 5 किलोग्राम तो है, तो इधर 5 किलोग्राम मान करके चलते हैं, लेकिन इसका अर्थ तो नहीं जान रहा है कोई। दोनों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जब समान होगा तब दंड तुला का ये डंटा पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज होगा। दोनों में से एक पर मानक द्रव्यमान वाला जो ये बात है, उससे अगर वस्तु कम होगा तो ऐसी स्थिति में इसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी। सब कुछ हम लिख देते हैं, समझा इसको ढंग से? ठीक है, अब लिखते हैं। ये लिख दिए हैं। देखो, गुरुत्व बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये तो क्लियर है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान तो फिक्स रहता है, लेकिन M1 का मान बदलता रहता है। तो गुरुत्व बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अतः गुरुत्व बल के आधार पर दो वस्तुओं के द्रव्यमानों की तुलना की जाती है। गुरुत्व बल ही है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान की तुलना की जाती है। तो माना कि दो वस्तुएं हैं जिनमें पहले वस्तु का द्रव्यमान M1 तथा दूसरे वस्तु का M2 तथा दोनों पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर है। अगर पहले वस्तु पर लगता हुआ गुरुत्व बल F1, ये यहाँ F1 है, तो दूसरे वस्तु पर लगता हुआ गुरुत्व बल F2 है। चित्र को समझ गया क्या क्या माने हैं? तो ये समीकरण जो बतलाए हैं, इसमें M1 बराबर M2 होता है कब? जब F1 और F2 बराबर होगा तो। इतना तो बतला दिए हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल अगर समान है तो
दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान होगा, है ना इसी बात। हाँ। तो यहाँ तक समझ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हम बदल देते हैं, इसका हूबहू यही आंसर है, तो क्वेश्चन हम बदलते हैं। देखो ये आंसर जो है यही ने इसमें दिखलाया गया है, जो पृथ्वी से समान दूरी पर स्थित, पृथ्वी से का अर्थ हुआ पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर स्थित अगर दो पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल समान है तो साबित करे या दर्शावे कि दोनों पिंड का द्रव्यमान भी समान होगा। तो एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन ये है, अगर पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर दो वस्तु स्थित हो और दोनों वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल समान हो तो दर्शावे कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान भी समान होगा। यहाँ साबित हुआ m1 बराबर m2, तो ये निष्कर्ष है। और दंड तुला वाला जो है ना, ये अगले पार्ट में तुम लोग को बतलाएंगे, इसको समझ गया। अब ये इजी है ना।